सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए प्यारे बच्चों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीवीआई कह सकते हैं या फिर प्यारे बच्चों पीवाईक्यू भी इसको बोल सकते हैं, यानी आप सभी का जितने भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है यही सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पे लाया गया है। ऐसा है कि आप सभी जितना भी क्लास 12th में जो बोर्ड एग्जाम दीजिएगा अगला इस साल 2024 में, ये फिर क्लास 12 का, यहाँ से प्यारे बच्चों 80 से 90% क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप सभी का डायरेक्ट बोर्ड ये एग्जाम में टेली कर जाएगा। समझ है ना, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के लिए लाया गया है। तो मैं प्यारे बच्चों, अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लें उस वीडियो को। और चैप्टर 1 से अपलोड हो रहा है और इसका जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो है प्यारे बच्चों पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, यानी 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक क्या हुआ है प्यारे बच्चों कि आपका अपलोड हो चुका है 15 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, आज मैं शुरू कर रहा हूँ 60 नंबर क्वेश्चन से। ये क्या बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, यानी यहाँ पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि एसआई यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट का कितना होगा। तो पहले आप लोग को ये दिमाग लगाना है कि एसआई यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लिया जाए एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कि आई करंट जो हो रहा है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसका जो एरिया है, इस रिंग का जो एरिया है उसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल ए। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट वो कितना होता है, आई इंटू में ए होता है, ठीक है। आई इंटू में ए, ये होता है फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो आई यहाँ पे किसको बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं करंट को बोलते हैं, ठीक है। तो करंट का जो ऐसा यूनिट होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, एम्पियर होता है, ये कैपिटल ए। यहाँ पे जो ए लिखा गया है प्यारे बच्चों वो एरिया हुआ, ये जो ए लिखा गया है ना ये आप सभी का एरिया है, रिंग का एरिया है। लेकिन ये जो ए यहाँ पे लिखा गया है ये आप सभी का करंट का क्या है, ऐसा यूनिट है, यानी एम्पियर है। ये ए जो है ये एम्पियर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और एरिया का ऐसा यूनिट कितना होता है प्यारे बच्चों, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। इस तरीके से अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, यानी पहले आप लोग ये दिमाग लगाइए प्यारे बच्चों कि पोल स्ट्रेंथ हम लोग कहते किसको हैं, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, पहले तो ये लिखिए कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, पहले ये सोचिए। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है प्यारे बच्चों ताकत, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है किसी दूसरे मैग्नेट पर वह कितना फोर्स लगाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेट, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, पोल का मतलब मैग्नेट समझ लीजिए, ठीक है। पोल का मतलब जो होता है वो मैग्नेट होता है। अब अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो मतलब कि यही हुआ कि एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट पर कितना फोर्स लगाएगा, यही ताकत ही मेरा क्या कहलाता है, पोल स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोग को इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो पोल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक चार्ज को भी, मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल ए से प्यारे बच्चों कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ को कैपिटल एम से। तो यहाँ से आप सभी को फॉर्मूला पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, फोर्स अपॉन में क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है, यानी कैपिटल एम होता है, ठीक है। कैपिटल एम पोल स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कैपिटल एम बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों फोर्स अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स बराबर पता है यहाँ पे फोर्स कितना हो, या फिर कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी भी साइन थीटा अपॉन में बी। तो बी भी तो यहाँ से कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, क्यू भी बच जाएगा। अगर हम थीटा का अगर वैल्यू अगर हम 0 डिग्री अगर हम ले लेते हैं, अगर मतलब कि यहाँ पे साइन थीटा को अगर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा, ठीक है। क्यू कहने का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, कूलम्ब चार्ज हो गया, ठीक है। और ये हो गया भी यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड यहाँ से अगर हम लोग निकाल देते हैं तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो हो गया प्यारे बच्चों यहाँ से, तो हम लोग बोल सकते हैं कूलम्ब। अब यहाँ से देखिए कूलम्ब पर सेकंड को क्या बोलते हैं, कूलम्ब पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। और मीटर तो ऐसे लिखा ही जाएगा, तो एम्पियर मीटर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों आप सभी को हर एक क्वेश्चन जो हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप समझा के किया जा रहा है, समझ रहे ना, कि आप लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़े, यहाँ पे समझा के कि हाँ हर एक क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पे सारा कुछ समझाया जा रहा है इस टाइप से। जो काफी ईजी क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों वो क्या किया, वो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, थोड़ा स्किप कर दिया जाता है, और वो सब आप सभी समझ भी सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से समझाया जा रहा है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पे।
फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग विद्यादानी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। ये भैया कहां पे मिलेगा प्यारे बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है विद्यादानी एप्लीकेशन का, वहां पे आप सभी को पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज क्विज वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 18। यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है। तो पहले तो ये आप लोग देखिए, आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, फ्लक्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इंटीग्रेट ये कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, बी इंटू में बी डॉट डी ए। ठीक है, बी डॉट डी ए, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं बी डॉट डी ए, कहने का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, समझ रहे हैं ना। तो बी ए कॉस थीटा, अगर हम थीटा का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री ले लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू जो आ जाएगा वो बी ए आ जाएगा। ठीक है, बी ए आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, टेस्ला होता है। आप सभी को पहले पता होगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। तो टेस्ला बराबर आप सभी को फॉर्मूला पता होगा कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों कि मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए, बी डॉट ए कहने का मतलब क्या हो गया, बी का जो यूनिट होता है वो तो टेस्ला होता है, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट ये करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। इसका फॉर्मूला हम लोग बता ही दिए हैं, यहाँ पे जो लिखा गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बी के जगह हम लोग प्यारे बच्चों डब्ल्यू अपॉन में मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और एरिया का कितना यूनिट होता है प्यारे बच्चों, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो आप सभी का मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, वो आप सभी का वेबर आ जाएगा। ठीक है, जिसको कि हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो आप सभी का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का प्यारे बच्चों सी ऑप्शन आप सभी का सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछ रहा है तो आप सभी का वेबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कितना होता है, ये हम आप सभी को पिछले क्वेश्चन में भी करवाया गया था। ये समझ रहे हैं ना, पिछले क्वेश्चन कहने का मतलब कि पिछले पार्ट वाला वीडियो में इसी चैप्टर का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का अगर आप लोग पिछले पार्ट वाला वीडियो देखे होंगे 15 क्वेश्चन तक, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बताया गया था। तो आप सभी का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एम एल पे पावर 0, टी पे पावर 0, ए पे पावर -1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। टी पे पावर -2 होता है, सॉरी टी पे पावर -2, ये ऑप्शन नहीं, गलत है। ये ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, एम एल 0 टी पे पावर -2, ये ऑप्शन शायद सही है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आप सभी का सही है, यहाँ पे इस तरीके से देखने को लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये क्वेश्चन आप सभी को डिटेल में बताया गया था पिछले पार्ट वाला वीडियो में। ए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज यूज्ड इन, यानी वोल्ट मीटर को हमेशा कहाँ पे यूज किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि वोल्ट मीटर को हमेशा जो होता है प्यारे बच्चों सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाता है, सर्किट के पैरेलल में, यानी पैरेलल इन द सर्किट लिखाएगा यहाँ पे। वोल्ट मीटर को हमेशा जोड़ा जाता है सर्किट के पैरेलल में। अगर यहीं पर क्वेश्चन रहता है एम मीटर दिया हुआ रहता है, तो एम मीटर कहाँ पे जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, ये सीरीज इन द सर्किट, यानी कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। यानी क्या होता है कि सर्किट के जो सर्किट रहता है उसके सीरीज में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है एम मीटर को। लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर पूछ रहा है, तो आप सभी को क्या हो जाएगा कि सर्किट के पैरेलल में इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसा कि आप सभी को प्यारे बच्चों अगर इस टाइप से और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी को छूटे वो क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अगर एम मीटर यहाँ पे रहता तो आप लोग ये मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पे टिक मारते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैव द लार्ज रेजिस्टेंस, यानी सबसे अधिक रेजिस्टेंस कितना होता है, ये मतलब कि किसका होता है सबसे अधिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बात करते हैं प्यारे बच्चों कि पहले वोल्ट मीटर की बात करते हैं, समझ रहे हैं। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड रहता है, अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर ले, थोड़ा आपके लिए ही ड्रॉ कर ले यहाँ पे, तो मान लिया जाए वोल्ट मीटर जो रहता है प्यारे बच्चों वो अगर सीरीज में ऐसे इस तरह से कनेक्टेड है, इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो ये हो गया आप सभी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप सभी का ये गैल्वेनोमीटर हो गया, समझ रहे ना। यहाँ पे क्या हो गया, ये आप सभी का गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्ट मीटर में, अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्ट मीटर में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होगा वो ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों वो ऐड करना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर रहे हैं वोल्ट मीटर को, तो हम लोग को सीरीज में क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हाई रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये आप सभी का क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है,
क्यों क्यों यहाँ पे कन्वर्ट किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो करंट चाहिए वो काफ़ी लो चाहिए वोल्ट मीटर में, और रेजिस्टेंस को जब हम लोग हाई सीरीज में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि करंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अब इसी को अगर हम गैल्वेनोमीटर को प्यारे बच्चों अगर हम लोग एम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को करंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमारा करंट जो ये होगा प्यारे बच्चों वो बढ़ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये आप सभी का क्या हो गया, ये आप सभी का हो गया एम मीटर। इसको हम लोग क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों, पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ लेते हैं, जो कि हम लोग जोड़ के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप सभी को। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया प्यारे बच्चों कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया गया, फिर गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना ये किया गया। तो अब इसका फॉर्मूला देखिए कि अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस में जब हम लोग यहाँ पे जोड़ें तो इसका जो आर इक्विवेलेंट जो आता है प्यारे बच्चों वो कितना के बराबर आता है। आर इक्विवेलेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आर इक्विवेलेंट जो होगा प्यारे बच्चों इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा जी प्लस में आर हो जाएगा, समझ रहे ना, जी प्लस में आर हो जाएगा। किसके लिए, ये वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए जी प्लस आर हो जाएगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर के लिए तो सिर्फ कैपिटल जी ही रहेगा। गैल्वेनोमीटर के लिए प्यारे बच्चों सिर्फ कैपिटल जी रहेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे एम मीटर की बात करते हैं, अगर हम लोग एम मीटर की बात करते हैं तो इसके लिए जो प्यारे बच्चों आर इक्विवेलेंट जो आएगा, आर इक्विवेलेंट जो इसके लिए आएगा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है, तो जी इंटू में एस यहाँ पे क्या हो गया, एस यहाँ पे प्यारे बच्चों संट हो गया। जब कोई रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है, इसके क्या बोलते हैं एमीटर कहते हैं, उसको संट बोला जाता है, ठीक है, संट, ठीक है। तो जी इंटू में एस अपॉन में जी प्लस एस। तो इस तरीके से आप सभी का तीनों हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि लार्ज रेजिस्टेंस के लिए, तो लार्ज रेजिस्टेंस के लिए कौन सा हो गया प्यारे बच्चों आप सभी का, लार्ज रेजिस्टेंस के लिए आप सभी का कौन सा हो गया, गैल्वेनोमीटर वाला हो गया, सॉरी वोल्ट मीटर वाला हो गया, समझ रहे ना। क्योंकि यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जी प्लस आर जो आ रहा है ये आप सभी का किसका आ रहा है, वोल्ट मीटर का आ रहा है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से आप सभी का डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैव द लार्ज रेजिस्टेंस, यानी लार्ज रेजिस्टेंस किसमें जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर में ही जोड़ा जाता है। यानी इस तरीके से डी ऑप्शन आप सभी का सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप सभी को डिटेल से समझा दिया, इसको मैं अब रब करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऐसे, ठीक है, और आप लोग समझिएगा इसको, ठीक है। अब बात करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस, तो लीस्ट रेजिस्टेंस के लिए किसका आया था प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ पे बताया गया था लीस्ट रेजिस्टेंस किसके लिए आया था एम मीटर के लिए आया था, एम मीटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे करंट जो हो रहता है वो काफ़ी हाई हमको चाहिए, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा वो काफ़ी कम वाला लगेगा, जिसमें कि संट जो हो गया था, संट, समझे, जो पैरेलल में जो सीरीज जो क्या हुआ था, रेजिस्टेंस जो कनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोडक्ट, एक चार्ज जो हो मतलब कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे ये प्यारे बच्चों, सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, समझ रहे ना। प्रोड्यूस यहाँ पे लिखाएगा प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट नहीं लिखाएगा, यहाँ पे प्रोड्यूस लिखाएगा। क्या लिखाएगा, प्रोड्यूस, यानी वो क्या उत्पन्न करता है, ठीक है, प्रोड्यूस। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यानी कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो सिर्फ वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को ही उत्पन्न करता है, ठीक है। बी ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 23 का। फिर आ जाता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है प्यारे बच्चों की वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन उसका किधर से किधर रहता है, तो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होता है, समझ रहे ना, साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होता है इस तरीके से, एस इधर एन, ठीक है। तो ए ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 24 का। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एन एम मीटर बाई कनेक्टिंग। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जैसा कि क्वेश्चन वहाँ पे करवाया गया था आपको, कौन सा क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन जो करवाया गया था, मतलब कि वहाँ पे कंसेप्ट बता दिया गया है प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर के लिए, एम मीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए, वही क्वेश्चन फिर घूम फिर के यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन अलग है, समझ रहे ना। क्या बोल रहा है कि ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एन एम मीटर बाई कनेक्टिंग, यानी जब गैल्वेनोमीटर कॉइल को हम लोग एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो हम तो बताया गया था प्यारे बच्चों, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना पड़ता है, समझ रहे ना, ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू इट, यानी इस तरीके से आप सभी का सी ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्योंकि यहाँ पे शंट होता है, आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को हाई करंट चाहिए, इसलिए हम लोग को स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है पैरेलल में, जिसको कि हम लोग शंट बोलते हैं, जो यहाँ पे सबसे नीचे में जो ड्रॉ किया गया था क्वेश्चन नंबर 21 पे, आप लोग जाके फिर से देखिए वहाँ पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 26, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एन वोल्ट मीटर बाई कनेक्टिंग। देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन टाइप से आ गया। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें मतलब किस टाइप का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए किस टाइप से करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लार्ज रेजिस्टेंस जो होगा प्यारे बच्चों सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। यानी इस तरीके से आप सभी का बी ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं ना, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे, लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, जो आर इक्विवेलेंट जो आता था कितना आता था, आर प्लस कितना आता था, आर प्लस वो आता था जो फॉर्मूला जो था नीचे में। ठीक है, तो उस टाइप से आता था। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ये ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ए शंट इज लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर में जो लो रेजिस्टेंस जो कनेक्ट रहता है उस शंट मतलब कि उसे शंट ही ना बोलते हैं, तो उसका जो सही ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। समझ रहे हो, तभी ना हम लोग शंट बोलते थे। जो एम मीटर जो कनेक्ट होता था तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो होता था वो पैरेलल में कनेक्ट होता था, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते थे, शंट बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन सही हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द शंट इज यूज्ड विथ ए गैल्वेनोमीटर टू। यानी गैल्वेनोमीटर में शंट का यूज किस टाइप में होता है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि जो डैमेज होता है उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी डैमेज को, खतरा को कम करने के लिए यूज किया जाता है शंट का गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द सेंसिटिवनेस ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए इंक्रीज्ड बाई। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल जो होता है वो किस चीज़ का मतलब कि जो इंक्रीज करता है वो क्या होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों वो आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 29 का प्यारे बच्चों आप सभी का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स। यानी दो पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है प्यारे बच्चों, इंक्रीज होता है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी का 30 नंबर क्वेश्चन। लेकिन आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसको। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, ए डायनेमो इज समटाइम्स सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इट एक्चुअली एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ। ठीक है, एक डायनेमो है जो कि कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ठीक है, तो इट एक्चुअली एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ, तो वो किस टाइप का सोर्स है, तो उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ईएमएफ बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी का डी ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर ये 30 का। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि अगर आप सभी को 31 नंबर क्वेश्चन चाहिए तो आप सभी को अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आप लोग इसके पिछले वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जरूर देख लें, विद्यादानी के प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो सेक्शन में जाकर वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सभी का फर्स्ट चैप्टर से करवाया जा रहा है, फर्स्ट चैप्टर से करवाया जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से ही प्यारे बच्चों आप सभी का वीडियो अपलोड हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। अगर आप लोग प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज क्विज वगैरह ये सब देना चाहते हैं, तो आप लोग क्या काम करें प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है कि आप लोग विद्यादानी एप्लीकेशन को अच्छे से इंस्टॉल कर लें। कहाँ पे जाके, इसका जो है प्यारे बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया गया है ऑलरेडी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे आप सभी को इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ मिलता रहेगा। समझ रहे ना, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी आएगा क्लास 12 से रिलेटेड, बीएससी से रिलेटेड प्यारे बच्चों, वहाँ पे आप सभी को खुशी एकदम वहाँ पे मिलता रहेगा। आप लोग वहाँ से जरूर ज्वाइन होवे। और ये प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम के लिए सारा कुछ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ, और आप सभी का प्यारे बच्चों PYQ क्वेश्चन है ये, समझना है, PYQ। यहाँ से 80 से 90% चांस है कि आप सभी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए खूब हंसिए, खूब पढ़िए और मन लगा के पढ़ते रहिए और काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय बाय।